गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का लेक्चर 5 करेंगे। टॉपिक है फोटोडायोड्स। फोटोडायोड क्या एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल क्या रहेगा? जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसके अंदर हम यहाँ पे दो एरो लगा देंगे कि हमारे इसके ऊपर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। इट मेनली ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस वेयर करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम रिवर्स बायस के अंदर कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। जैसे हमारी लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी वैसे हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल, ये फोटो इलेक्ट्रिक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। When light photons of energy is greater than the band gap of semiconductor, then depletion region generate electron hole pair। कि जब हमारा जो बैंड गैप होता है उससे ज़्यादा एनर्जी के हमारे पास में फोटोन उस पर इंसिडेंस करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा एक पेयर जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन और होल का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जंक्शन सेपरेट दीज चार्जेस प्रोड्यूसेस फोटो करंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप के अंदर हमारा क्या होता है, होल्स होते हैं। तो जैसे हमारा जो ये पेयर बनता है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और जो होल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हमारा फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। फोटो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जैसे जैसे हमारा लाइट इंक्रीज होगी हमारा फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन की हमारा फोटो डायोड बनता कैसे है? नीचे हमारा कैथोड होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसके बीच में कैविटी बना के पी टाइप होता है और उनकी पीएन जंक्शन होती है। ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड भरते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। और जो हमारा जो सिलिकॉन नाइट्रेट होता है वो हमारा एंटी रिफ्लेक्शन होता है, ताकि वो क्या है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और बिल्कुल जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहीं पे हमारी लाइट का इंसिडेंस हो। ये हमारे ऊपर एनोड है और यहाँ पे हमारी क्या होती है, लाइट फॉल होती है। पैक्ड इन मेटेलिक केस विद लेंस टू फोकस अलो लाइट टू एंटर ऑन द पीएन जंक्शन। इसको हम एक मेटल केस में पैक करते हैं, ऊपर हमारा एक लेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है हमारी लाइट डायरेक्ट पीएन जंक्शन की तरफ फॉल होती है। वर्किंग, जब हमारी लाइट फॉल नहीं करेगी उस टाइम पे हमारा डार्क करंट जनरेट होगा, बट जब लाइट फॉल करेगी उसके ऊपर उस टाइम पे हमारा क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा। और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उसके साथ क्या होगा, उसका जो करंट होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। विदाउट लाइट ओनली स्मॉल डार्क करंट फ्लोज। कि जब फोटो डायोड के ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करेगी उस टाइम पे हमारा बहुत कम अमाउंट के अंदर करंट फॉल होगा, जिसको हम डार्क करंट कहते हैं। करंट विच फ्लो इन फोटो डायोड इन एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्क करंट। विद लाइट फोटोन क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिवर्स करंट इंक्रीजेस, जिसको हम फोटो करंट कहते हैं। करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी, जब हमारी लाइट फॉल होती है उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है, जिसके कारण क्या होता है, रिवर्स करंट हमारे पास में इंक्रीज होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। और जो हमारा करंट क्या है वो इंक्रीज करता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ। एडवांटेजेस, जो हमारा फोटो डायोड होता है वो हमारा कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल साइज के अंदर होता है और साथ ही वो लाइट वेट होता है। इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है और ये हाईली सेंसिटिव है लाइट से, कि अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लिमिटेड वेवलेंथ, कि मतलब ये फोटो डायोड है ये सिर्फ एक लिमिटेड वेवलेंथ तक ही वर्क करता है, मतलब कि लिमिटेड लाइट तक ही वर्क करता है। स्मॉल एक्टिव एरिया, कि इसके अंदर सेंसर का साइज बहुत स्मॉल होता है तो फिर बहुत कम एरिया के लिए ये वर्क करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन क्या है, लाइट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है हमारा ये, और मेजरमेंट करने के लिए। जो हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है जैसे लेज़र लाइट आती है तो कहीं पे वो डाटा जो हमारे होता है उसको इलेक्ट्रिकल में वापस कन्वर्ट करती है, तो वहाँ पे हमारे कहते हैं फोटो डायोड यूज़ होता है। जो सोलर सेल होते हैं, जो कि हमारा ऊपर सोलर पैनल लगते हैं उसके अंदर हमारा फोटो डायोड यूज़ होता है। और साथ में जो फायर डिटेक्शन होते हैं उनके अंदर हमारा फोटो डायोड यूज़ होता है। नेक्स्ट डायोड है एलईडी, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं। इसका सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह होता है। ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर वर्क करता है और हम इसके अंदर आउटवर्ड एरोज लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट इससे क्या होती है, एमिट होती है। स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन होता है जो क्या करता है, विजिबल या फिर जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको एमिट करता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन इनटू एन रीजन मूव टुवर्ड्स पी रीजन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड,
the recombination with holes and release energy in form of photons. This is known as electroluminescence. कि फॉरवर्ड बाइसिंग जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके पी टाइप के अंदर जाता है, उस टाइम पे कुछ हमारी एनर्जी लॉस होती है, वो उस एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलुमिनेंस कहते हैं। ये वर्ड मेन है एग्जाम में लिखना। जो हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो हमारी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है? बैंड गैप के। जितना कम हमारा बैंड गैप होगा उतनी ज़्यादा हमारी होगी लाइट की वेवलेंथ होगी। कंस्ट्रक्शन एन टाइप लेयर इज ऑन सबस्ट्रेट रिफ्लेक्टिव थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जो हमारा एन टाइप होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर होती है, जो हमारी क्या होती है? रिफ्लेक्टिव और थर्मल कंडक्टिविटी की लेयर होती है, और साथ में वो इलेक्ट्रिकल भी होती है क्योंकि हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। पी टाइप डिपॉजिट ऑन इट डिफ्यूजन अपर मोस्ट, कि कैविटी के हमारा पी टाइप क्या होती है? डिपॉजिट होती है। जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है वो हमारा एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, और जो हमारा एल्यूमिनियम की चीज़ होता है वो हमारा हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, ताकि वो लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर सके। डायोड इज इनक्लोज्ड इन अ ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी रेजिन टू एक्ट एज लेंस एंड डोम शेप टॉप इंक्रीजेज लाइट आउटपुट। इसको हम एक ट्रांसपेरेंट रेजिन में डालते हैं जो कि लेंस की तरह ऐड करते हैं, जिसके कारण जो हमारा लाइट का आउटपुट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। Working when p-n junction is forward biased, due to the potential the electron are pushed from n type towards the hole of p type. जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। तो इस साइड हमारा जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को हमारा पी साइड की तरफ पुश करेगा। Then electron and holes recombine each other and releases the energy in the form of photon instead of heat. तो हमारा क्या होगा? यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे और यहीं से हमारा क्या होगा? होल्स भी आपस में पुश करेंगे, तो हमारा डिप्लीशन रीजन के दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारी एनर्जी रिलीज होगी लाइट की फॉर्म के अंदर इंस्टेड ऑफ हीट। द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप, कि हमारा जो लाइट का कलर है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारा बैंड गैप है उस पर हमारा लाइट का कलर डिपेंड करेगा। एडवांटेजेस क्या है इसकी? कि ये बहुत ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, ये अलग अलग कलर के अंदर अवेलेबल होती है एलईडीज़, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कि ये बहुत कम हीट और नॉइस प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ वर्किंग। इसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? करंट के बराबर। कि हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इसलिए हम इसकी इंटेंसिटी को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कि ये कॉस्टलियर होती है, जो हमारे नॉर्मल जो बल्ब आते थे पहले उससे महंगी होती है। लिमिटेड ब्राइटनेस, मॉडर्न एलईडीज तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, पर जो स्टार्टिंग में एलईडीज आती थी उनकी ब्राइटनेस लिमिटेड होती थी। रिक्वायर्स रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई, कि इसका हमें क्या चाहिए? एक फिक्स वोल्टेज की सप्लाई चाहिए ताकि कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहे। एप्लीकेशंस इंसिडेंस लैम्प की तरह यूज़ होती है, जैसे टीवी के अंदर जो हमारा एलईडी पॉइंट होता है, फिर चार्जिंग जो हमारा इंडिकेटर होता है उसमें ही यूज़ होती है। डिस्प्ले पैनल्स के अंदर यूज़ होती है, जो हमारा टीवी होता है या फिर क्लॉक होती है, कैलकुलेटर जो हमारा डिस्प्ले होती है उसके अंदर यूज़ होती है। लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, ट्यूब लाइट या स्ट्रीट लाइट की फॉर्म के अंदर, और हेडलाइट में भी यूज़ होती है व्हीकल्स के अंदर, और साथ में हमारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी यूज़ होती है। जैसे हमारा जो इंफ्रारेड रिमोट के अंदर जो आगे लाइट लगी होती है इंफ्रारेड लाइट होती है, और साथ जो हमारा फाइबर ऑप्टिक होती है उसके अंदर हमारा एलईडी यूज़ होती है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.